हेलो ऑल, वेलकम टू लर्न एलियट वेव। लास्ट की वीडियो रैंको चार्ट पार्ट वन में हमने सीखा था कि रैंको चार्ट क्या होता है। नाउ इट्स अ रैंको चार्ट पार्ट टू। इसमें हम सीखने वाले हैं कि रैंको चार्ट को कैसे अप्लाई कर सकते हैं और रैंको चार्ट में जो रीपेंटिंग का इशू आता है उसे कैसे पहचान सकते हो और उसे कैसे रिजॉल्व कर सकते हो, राइट। इसके साथ साथ हम सीखने वाले हैं कि शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म में ब्रिक का साइज क्या होना चाहिए, राइट। तो आप रैंको चार्ट को कहीं भी अप्लाई कर सकते हो, चाहे आप एंजल में आपका अकाउंट हो, चाहे शेयर खान में अकाउंट हो। हम ज़रोदा की वेबसाइट पर इसको अप्लाई करने जा रहे हैं। सबसे पहले जैसे ही आप चार्ट खोलोगे, आपको डिस्प्ले में जाना होगा। थोड़ा आप नीचे आओगे तो आपको रैंको चार्ट का ऑप्शन दिखाई देगा। आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है और आपके सामने रैंको चार्ट खुलकर आ जाएगा। नाउ अगर आप इसकी सेटिंग, यानी कि सबसे पहले हम बात करेंगे जो हम ब्रिक साइज रखते हैं ना, लास्ट वीडियो में हमने सीखा था। जिसने लास्ट वीडियो ना देखी हो वो जाकर लास्ट वीडियो देख ले। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, राइट। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि कई तरीके के तरीके होते हैं रैंको चार्ट को अप्लाई करने के। जैसे कि आप एक ब्रिक का साइज फिक्स कर दे कि भाई मेरी जो ब्रिक रहेगी वो 10 रुपए की ब्रिक रहेगी, या फिर 20 रुपए की ब्रिक रहेगी, या फिर 50 रुपए की ब्रिक रहेगी। दूसरा तरीका हमने सीखा था कि परसेंटेज वाइज हम किस तरीके से ब्रिक का साइज रख सकते हैं और किस तरीके से फिर नेक्स्ट ब्रिक बननी शुरू होंगी। थर्ड हमने तरीका सीखा था एटीआर का, यानी कि एवरेज ट्रू रेंज। पिछले 14 जो ब्रिक्स होंगी उनका एवरेज निकाल के अगली ब्रिक बनेगी। सबसे पहले हम सीखने वाले हैं आज एक पर्टिकुलर साइज देकर, ब्रिक को एक पर्टिकुलर साइज देकर, यानी कि 10 रुपए की ब्रिक, 20 रुपए की ब्रिक, 5 रुपए की ब्रिक या 1 रुपए की ब्रिक। सपोज करो हम डिस्प्ले में वापस आते हैं और रैंको चार्ट के सामने ही आपको सेटिंग का ऑप्शन दिखाई देगा। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर एक वैल्यू पूछेगा कि आप कितनी कितनी बड़ी ब्रिक बनाना चाहते हो, राइट। सपोज करो मैं 10 रुपए की ब्रिक बनाना चाहता हूँ। आपको 10 टाइप करना है और सिंपली एंटर कर देना है। जैसे ही आप एंटर करोगे सामने आपको 10 10 रुपए की ब्रिक बनती हुई नजर आएंगी, राइट। सो ये हुआ तरीका कि आपको किस तरीके से ब्रिक बनानी है। नाउ रीपेंटिंग का इशू क्या होता है? रीपेंटिंग उसको बोलते हैं, देखो कैंडल चार्ट में जो कैंडल बन गई, चाहे वो रेड बन गई तो वो रेड ही रहेगी, अगर वो ग्रीन बन गई तो वो ग्रीन ही रहेगी। बट रैंको चार्ट में क्या होता है कि अगर आपके सामने कोई ब्रिक बन रही है ना, वो रेड बन रही है, लेकिन अगर उसने जैसे हमने भी 10 10 रुपए का प्राइस रखा था, अगर वो 10 रुपए नीचे नहीं आई और वापस 10 रुपए ऊपर की तरफ चली गई तो वो रेड ना बन के वो ग्रीन बन जाएगी। वहीं अगर कोई कैंडल ग्रीन बन रही है, हमारा साइज है 10 रुपए का, अगर वो नेक्स्ट कैंडल 10 रुपए ऊपर नहीं गई और वापस रिवर्स हो गई 10 रुपए नीचे, तो वो कैंडल, तो वो ब्रिक आपकी रेड बन जाएगी। यानी कि आपको दिखेगा तो ये कि वो ग्रीन बन नहीं है ब्रिक, बट वो रेड बन जाएगी जब वो बनकर खत्म होगी, राइट। सो जैसे कि हम जानते हैं कि रैंको चार्ट प्रॉपर प्राइस एक्शन पर काम करता है, टाइम वैल्यू से कोई मतलब नहीं है। तो अगर प्राइस 10 रुपए ऊपर जाएगा तो ब्रिक ग्रीन बनेगी, अगर प्राइस 10 रुपए नीचे आया तो ब्रिक आपकी रेड बनेगी। मैं आपको तरीके से समझा देता हूँ एग्जाम्पल देकर। सपोज कीजिए किसी स्टॉक का प्राइस 100 रुपए है। हमने रैंको चार्ट के अंदर 10 रुपए का ब्रिक साइज रखा है, यानी कि 10 रुपए ऊपर जाए तो एक ब्रिक बन जाए, फिर 10 रुपए ऊपर जाए फिर एक ब्रिक बन जाए। सपोज करते हैं कि स्टॉक 100 रुपए से बढ़कर 109 रुपए तक गया है। चाहे ये एक दिन में गया है, चाहे ये 2 दिन में गया है, चाहे ये एक महीने में गया है, 100 रुपए से 109 रुपए तक, 108 रुपए तक, 109.99 रुपीज तक भी गया है। यहां पर आपको कोई भी ब्रिक बनती हुई नहीं दिखाई दी, राइट। ब्रिक कब बनेगी? जब स्टॉक का प्राइस कम से कम 110 रुपए की प्राइस को क्रॉस कर दे। यानी कि 10 रुपए का हमने रखा था ब्रिक का साइज, जब तक कि ये ब्रिक जब तक कि प्राइस एक्शन 10 रुपए का नहीं आ जाता तब तक आपको ग्रीन ब्रिक बनती हुई दिखाई नहीं देगी। सेम अगर 10 रुपए नीचे आता है ब्रिक का साइज, तो जो 100 रुपए है और
प्राइस नीचे आ गया 98, 95, 93, 92, इवन 91 भी अगर आ गया, आपको रेड ब्रिक बनती हुई दिखाई तो देगी लेकिन बनेगी नहीं। इसका मतलब नो ब्रिक। ब्रिक कब बनेगी? जब ये 10 रुपए घटकर 90 रुपए के लो को ब्रेक कर देगा। यानी कि भी आप समझ के होंगे, प्रॉपर 10 रुपए ऊपर जाना चाहिए, प्रॉपर 10 रुपए नीचे आना चाहिए। 10 रुपए नीचे आएगा तो रेड ब्रिक बनेगी, राइट। 10 रुपए ऊपर जाएगा तो ग्रीन ब्रिक बनेगी। अगर 91 भी हुआ ना, सोचो 9 रुपए नीचे आया, कोई ब्रिक नहीं बनेगी। ओके। नाउ अब रीपेंट कैसे होगा? सपोज करो 110 रुपए का प्राइस टच किया, एक ब्रिक बन गई। ओके। इसके बाद 120 रुपए का प्राइस क्रॉस किया, अब ऊपर गई है तो एक और ब्रिक बनेगी ग्रीन कलर की, एक और ब्रिक बन गई। इसके ऊपर फिर 130 तक गया, 10 रुपए और ऊपर प्राइस गया, एक और ग्रीन कलर की ब्रिक बन जाएगी। सपोज करो इसके ऊपर फिर से गया और 139 तक ही जा पाया, 140 तक नहीं जा पाया। भाई हम 130 तक तो प्राइस आ ही गया था। इसके ऊपर ब्रिक कब बनेगी? 130 + 10, यानी कि 140 पे ब्रिक बनती। लेकिन क्या हुआ, ये 139 से ही वापस रिवर्स हो गया। अब जब रिवर्स हो गया, 135, 132, 131, 136 उसी प्राइस रेंज के बीच में चल रहा है। लेकिन रेड ब्रिक कब बनेगी? जब 130 से घटकर या तो 120 तक आ जाए, तब बनेगी रेड कैंडल। अगर 130 से ऊपर जाकर 140 के प्राइस को टच कर दे, क्रॉस कर दे, तब बनेगी ग्रीन ग्रीन ब्रिक। यानी कि 10 रुपए की मूवमेंट जरूरी ही है। ओके। इस सिनेरियो में क्या दिखाई देगा? 130 की ब्रिक तो आपकी बनी गई थी, अब जब ऊपर जा रहा होगा 131, 134, 135, 139, तो आपको ग्रीन कलर की ब्रिक बनती हुई दिखाई देगी। जब आप लाइव चार्ट में जाओगे आपको ब्रिक बनती हुई दिखाई देगी देगी ग्रीन कलर की। लेकिन वो बनेगी तभी जब तक वो 140 रुपए का प्राइस क्रॉस ना कर दे। सपोज करो वहां से वो वापस रिवर्स हो गई 130, 125, 122, 122 तक भी आई, तब भी कोई ब्रिक नहीं बनेगी। ब्रिक तभी बनेगी जब वो वापस 130 में से 10 रुपए नीचे घटाकर 120 के प्राइस के लो को ब्रेक कर दे, तब बनेगी आपकी रेड कलर की ब्रिक। आई होप आप समझ गए होंगे कि मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर आप नहीं समझे, नंबर तो मैं आपको दे ही रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप मुझे कमेंट करके ही पूछ सकते हो। कोई भी क्वेरी हो प्लीज फील फ्री टू आस्क। ओके। इसी प्रकार से अगर आप डाउन ट्रेंड में हो, सपोज करो अगर आप डाउन ट्रेंड में हो, आप सोच रहे हो कि कल को मार्केट डाउन जा सकता है, 100 रुपए से नीचे आएगी ब्रिक 10 रुपए, 90 रुपए, तो एक ब्रिक बनेगी। 90 - 10, जब तक कि 90 रुपए से घटकर 80 रुपए का प्राइस नहीं आ जाता, तब तक आपकी दूसरी ब्रिक नहीं बनेगी। फिर 80 में से फिर 10 रुपए माइनस करो, कितना आया? 70। जब तक प्राइस 70 रुपए पर नहीं आ जाता, तब तक आपकी तीसरी ब्रिक भी कंप्लीट नहीं होगी। ओके। सपोज करो और नीचे प्राइस आया, इस बार प्राइस केवल 70 रुपए से घटकर 61 रुपीज तक ही रह गया। ओके। लेकिन कितना कम होना चाहिए था? 10 कम होना चाहिए था। 70 - 10 कितने में ब्रिक बनती? 60 पर। लेकिन वो 60 तक आया ही नहीं, वो 61 से ही रिवर्स हो गया और ऊपर जाना शुरू हो गया। 61, 65, 69 एंड 70, फिर 70 से भी ऊपर जाना शुरू हो गया। जब 70 से ऊपर जाना शुरू होगा तो आपको ब्रिक ग्रीन बनती हुई दिखाई देगी। लेकिन बनेगी कब? जब 70 रुपए से 10 रुपए ऊपर का प्राइस क्रॉस हो जाएगा। यानी कि 70 रुपए प्लस 10 रुपए कितना आया? 80 रुपए। अगर 70 रुपए से 80 रुपए का प्राइस क्रॉस कर दिया, केवल तभी और तभी वो ब्रिक रेड ना बनकर रीपेंट हो जाएगी और फिर आपको वो ग्रीन बनती हुई दिखाई देगी। ये इसमें इश्यू आता है और आपको इस तरीके से इसको पहचानना है, राइट। अब अगर आपने ब्रिक साइज नहीं रखा, ब्रिक साइज कुछ भी हो सकता है, 10 रुपए हो सकता है, 20 रुपए अगर आपका ब्रिक साइज हो
तो फर्स्ट कैंडल कब बनेगी? 100 + 20, 100 + 20, 120, 120 + 20, 140, और 140 से फिर अगर वापस नीचे आता है तो रेड ब्रिक कब बनेगी? जब 140 से नीचे आकर 20 रुपए नीचे आकर 120 के लो को ब्रेक कर देगी, केवल तभी और तभी रेड ब्रिक बनेगी। राइट, यानी कि भी 20 का इंटरवल हो जाएगा, 20 का प्राइस ऊपर जाएगा तो ग्रीन बनेगी, 20 का प्राइस नीचे आ गया तो रेड बनेगी। नाउ ये बात हुई ब्रिक की साइज की। अब दूसरा तरीका है एटीआर, एवरेज ट्रू रेंज, जो कि काफी फेमस है। आप स्टडी में जाओ, आप यहाँ पे लिखो एवरेज ट्रू रेंज। अगर आप नीचे देखो तो एटीआर करके एक इंडिकेटर ऐड हो गया है इसमें। जैसे मैं सेटिंग में जाऊंगा, यहाँ पे 14 लिखा हुआ आ रहा है, यानी कि पिछले 14 बार्स, आई मीन पिछले 14 ब्रिक्स का जो साइज रहेगा उसके एवरेज के बिहाफ पर अगली ब्रिक बनेगी। ओके, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि किस तरीके से एवरेज निकालते हैं। अभी आप एटीआर रहने दो, अभी आप सिंपल सोचो कि अगर हमें किसी चीज का एवरेज निकाला तो एवरेज कैसे निकालते हैं। सोचो हमारे पास एक 5, 4, 3 और 8 ये संख्याएं हैं, ठीक है। या फिर किसी स्कूल में बच्चों के नंबर आए हैं 10, 15, 25, 30। अब हमें इन बच्चों का एवरेज निकालना है कि एवरेज कि पर बच्चे के एवरेज नंबर कितने आए। हम कैसे निकालेंगे? हम 10 को, 15 को, 20 को, 5 को और 30 को ऐड कर देंगे। चलो इसको ऐड करते हैं, कितना आएगा ऐड करने के बाद? 10 + 15 + 20 + 5 + 30 कितना आया? 80। 80 आया। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे, जितने भी बच्चे थे, कितने बच्चे थे भाई? एक के 10 नंबर आए थे, एक के 15 नंबर आए थे, एक के 20 नंबर आए थे, एक के 5 नंबर आए थे और एक के 30 नंबर आए थे, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि 5 बच्चे थे। हम 5 से डिवाइड कर देंगे 80 को, कितना आएगा? 80 ÷ 5, 16, यानी कि इसका एवरेज कितना आया? इसका एवरेज आया 16। इसी तरीके से एवरेज ट्रू रेंज निकाला जाता है। सपोज करो हम बार हम ब्रिक्स देखते हुए पिछले 14 ब्रिक्स बने हैं। 14 ब्रिक्स कैसे बने हैं? एक 2 रुपए का ब्रिक बना है, एक 3 रुपए का बना है, एक 5 का बना है, एक 6 का बना है, एक 7 का बना है, एक 10 का बना है, एक 12 का बना है, एक 13 का बना है, एक 15 का बना है। कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14। राइट, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। सपोज करो कोई कोई ब्रिक बना 2 रुपए का, फिर 3 रुपए का, फिर 5 रुपए का, फिर 6 रुपए का, फिर 7 रुपए का, फिर 10 का, 12 का, 13 का, 15 का, इतने इतने रुपए के आपके ब्रिक्स बनते गए। अब एटीआर कैसे निकाला जाता है, एवरेज स्टूडेंट कैसे निकाली जाती है? इन सबको टोटल कर लो, जैसे कि हमने पहले वाला टोटल किया था। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, नाउ सबको जोड़ेंगे। 2 + 3 + 5 + 6 + 7 + 10 + 12 + 13 + 14 + 18 + 14। कितना है इन सबका टोटल? 141। अब इसको डिवाइड कर देंगे, कितने डिवाइड करेंगे? जितनी भी ये नंबर्स थे इनको काउंट कर लेंगे कि भाई ये नंबर थे कितने। कितने ब्रिक्स थे हमारे? 14 ब्रिक्स थे ना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। इसको डिवाइड करेंगे हम 14 से। राइट, यानी कि 141 डिवाइडेड बाय 14 कितना आया? 10.07।
अब जो अगला ब्रिक बनेगा वो 10.07 रुपीज का बनेगा। इस तरीके से एवरेज टू आपको सब बता दो देंगे कि आप एटीआर लगा दो, एटीआर के हिसाब से जो रेंज आएगी आप वो देख लेना, जो अगला बार बनेगा उसके हिसाब से बनेगा। बट एटीआर निकलता कैसे है, इंडिकेटर वर्क कैसे करता है, ये शायद आपको बहुत कम लोग बताएंगे, राइट। तो अगला जो ब्रिक बनेगा वो 10 रुपये 7 पैसे का बनेगा। ओके, फिर ये पीछे वाला जो 2 रुपए का ब्रिक था ये हट जाएगा, अब ये 14 ब्रिक्स बने। फिर अगला ब्रिक हमारा 10 रुपये 7 पैसे का हो गया ना, अब अगर आप इन्हें काउंट करोगे तो ये 14 ब्रिक्स होंगे। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इसको मिला के 14। अब इन सब का टोटल होगा, फिर इनको डिवाइड करेंगे 14 से, तो इस तरीके से एटीआर निकलता है, राइट। और एटीआर के हिसाब से आप अपना ब्रिक साइज डिसाइड कर सकते हो। अब अगला ब्रिक साइज, जब तक 10 रुपये 7 पैसे अगर ऊपर की तरफ प्राइस गया तो ग्रीन ब्रिक बनेगा, अगर 10 रुपये 7 पैसे नीचे की तरफ आया तो रेड ब्रिक बनेगा। सेम इसमें रीपेंटिंग का इश्यू होगा, अगर ये 10 रुपये 7 पैसे ऊपर नहीं गया, केवल 9 रुपए ही ऊपर गया, तो आपको ग्रीन ब्रिक बनता हुआ दिखाई तो देगा, लेकिन अगर वो 9 रुपए से रिवर्स होके वापस नीचे आ गया और 10 रुपये 7 पैसे का प्राइस गिर गया, पीछे वाली कैंडल में से, ये 14 की थी ना कैंडल, 14 में से आप 10 रुपये 7 पैसा घटा दोगे, जितना भी प्राइस आएगा, चलो घटा ही देते हैं, 14 - 10 10 रुपये 7 पैसे, जब तक प्राइस, अगर प्राइस 3 रुपये 93 पैसे को नीचे आके क्रॉस कर गया तो वो ब्रिक आपका ग्रीन नहीं बनेगा, वो ब्रिक आपका रेड बनेगा। तो बेस्ट तरीका ये है कि अभी जो ब्रिक बन रहा है उसको कंफर्म करने के लिए पहले उसको बनने दो, कभी वो रिपेंट ना हो जाए, राइट। जब तक अगला ब्रिक नहीं बनता आप प्रेजेंट ब्रिक को डिसाइड नहीं करोगे कि ये ग्रीन बनना है या फिर रेड बनना है। रैंको चार्ट के हिसाब से आप ये नहीं पता लगा सकते कि एग्जैक्टली कहां तक प्राइस जाएगा और एग्जैक्टली कहां से प्राइस रिवर्स करेगा, लेकिन ये चीज पॉसिबल है अगर आपको एलियाट वेव थ्योरी आती है तो, राइट। एलियाट वेव थ्योरी के बारे में आप वीडियोस अपलोडेड है, मैं जैसे मैं पहले बता चुका हूँ आपको, वो भी आप जाकर देख सकते हो, और आप उसके अलावा सीख भी सकते हो, राइट। गूगल पर सर्च करके देखना कि एलियट वेव थ्योरी किस तरीके से वर्क करती है और उसकी एक्यूरेसी क्या है। ओके, एलियट वेव थ्योरी में ये पॉसिबल है कि कहाँ से प्राइस रिवर्स कर सकता है, बट रैंको चार्ट में ये पॉसिबल नहीं है कि आपको एग्जैक्टली वही पॉइंट मालूम पड़ जाए कहाँ से रिवर्स करने वाला है और कहाँ तक जाने वाला है। थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग सकता है रैंको चार्ट के हिसाब से, एग्जैक्टली आइडिया लगाना चाहते हो तो आपको एलियट वेव थ्योरी आनी चाहिए। तो अब बात करते हैं कि किस तरीके से आपको, अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हो या मिड टर्म ट्रेडिंग कर रहे हो या फिर लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आपको ब्रिक साइज क्या रखना चाहिए। देखो, अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हो, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, ओके, तो आपको ब्रिक साइज रखना चाहिए केवल 0.25% से लेकर 0.5% तक। जस्ट 1 सेकेंड। हेलो। हाँ जी। चलो ठीक है। ओके, बाय। नहीं, मैं भी काम कर रहा हूँ, थोड़ा रह गया अभी, अभी मैं करता हूँ कॉल बैक, ठीक है। अभी करता हूँ कॉल बैक में। ओके, बाय। ये सॉरी गाइस। सो 0.25 से लेकर 0.5% तक आप ब्रिक का साइज रख सकते हो। जैसे कि अगर आपके स्टॉक का प्राइस सपोज करो 100 रुपए है, किसी भी स्टॉक का प्राइस 100 रुपए है, तो आपको उसका ब्रिक का साइज कितना रखना चाहिए, 25 पैसे से लेकर 50 पैसे तक। ओके, वही अगर आप मिड टर्म ट्रेडर हैं, मिड टर्म ट्रेडर के लिए ब्रिक का साइज क्या होना चाहिए, 1% से लेकर 2% तक। ओके, यानी कि किसी भी स्टॉक का प्राइस 100 रुपए है तो आपके ब्रिक का साइज या तो 1 रुपए होना चाहिए या फिर मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 रुपए होना चाहिए। वहीं अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर हैं तो आपकी ब्रिक का साइज 3% से लेकर 5% तक रखा जा सकता है। यानी कि स्टॉक का प्राइस अगर 100 रुपए है तो आप 3 रुपए से लेकर 5 रुपए
कितना भी स्टॉक का प्राइस रख सकते हो, 3 रुपए रख सकते हो, 4 रुपए रख सकते हो, या फिर 5 रुपए रख सकते हो। ओके, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5%। तो शॉर्ट टर्म के लिए ब्रिक का साइज मैक्सिमम टू मैक्सिमम 0.5% और मिनिमम 0.25%। मिड टर्म के लिए 1% से लेकर 2% तक, लॉन्ग टर्म के लिए 3% से लेकर 5% तक। इस तरीके से आप ट्रेडिंग कर सकते हो। ओके, अब हम नेक्स्ट वीडियो में सीखने वाले हैं कि रीपेंट का जो इश्यू आता है उसको सॉल्व किस तरीके से कर सकते हैं। ओके, तब तक के लिए आप पहली वाली वीडियो भी देखो, ये वाली वीडियो भी देखो। और कुछ चीज नहीं समझ में आती है, नंबर में दे रहा हूँ आपको व्हाट्सएप का, पहले प्रिफर करना कि आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करो, क्योंकि मैं व्हाट्सएप पे ज्यादा एक्टिव रहता हूँ। डेफिनेटली आई विल सॉल्व योर क्वेरी। ओके, कोई भी क्वेरी हो प्लीज फील फ्री टू आस्क एनी टाइम, यू आर मोस्ट वेलकम। Okay, so thank you so much. Happy trading, happy learning.